से 10-15 साल पहले चले गए बच्चे। और घर में मतलब गांव में कोई उद्योग न होने के कारण अपने रोजगार के लिए गए। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। खेतों को देख के बड़ी दया आ रही है, याद आ रही है कि पहले हमने अन्न उगाया, कितनी खेती करी। आज हमारे बच्चे सब चले गए, हम बूढ़े हो गए, हमसे हो नहीं पाता है। तो हमको दुख होता है। हम बात करेंगे पलायन की, जो कि एक दीमक की तरह पहले परिवार और परिवार से गांव और गांव से शहरों तक पहुंच चुका है और हमारे गांव घरों को खाली कर चुका है। धीरे शहरों की चकाचौंध में आदमी इस कदर खो गया कि उसने पहाड़ों का रुख करना ही छोड़ दिया। ऐसा ही हाल भारत के एक छोटे से राज्य उत्तराखंड का अल्मोड़ा ज़िले के ग्रामीण इलाकों में घरों के दरवाजे बंद, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे लगता है युवाओं में काम करने की प्रवृत्ति, जो गांव से छोड़ने की प्रवृत्ति है, इसके 3 मूलभूत कारण हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोजगार का ना होना, और स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना, और शिक्षा का मूल कारण है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर रहना भी चाहे या कुछ रोजगार छोटा मोटा अपना करना भी चाहे, तो बच्चों की वजह से उसको छोड़ना पड़ जा रहा है ना। हाँ। तो ये मूलभूत कारण है। और जहाँ कुछ लोग बचे हैं वहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, जिनकी आंखों में अभी भी अपने लौटते गांव का इंतजार है। पर्यटन एक लगता है कि पर्यटन से कुछ होगा, और पर्यटन से हो भी रहा है। तो यहाँ पे पर्यटन से काम हो सकता है, पर उसके भी कुछ मुझे ड्रॉबैक लगते हैं। जैसे कि बाहरी लोगों का यहाँ आकर काम करना, और यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि वो अपना खुद का रोजगार खोल सकें। तो इसमें भी जब तक गवर्नमेंट उनका सहयोग ना करे, तब तक यहाँ के लोगों के लिए पर्यटन में भी काम करना मुश्किल है। दूसरी चीज़ खेती मुझे लगता है कि खेती में बहुत बड़े लेवल पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि खेती अकेले एक आदमी के बस का नहीं है, उसके लिए परिवार चाहिए। गाँव से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों के जो घर हैं टूट फूट गए, उनको आज आप टूरिज्म ऑफिस से होम स्टे के रूप में तब्दील करिए। आपका मरचुला से रामनगर से नज़दीक है, होम स्टे में करेंगे आप, ऑनलाइन आवेदन वो करिए, ऑनलाइन डालिए, तो आपके यहाँ कस्टमर आएंगे, आपको रोजगार मिलेगा। तो आप उनको फर्स्ट क्लास मंडुए की रोटी खिलाइए, सरसों का साग खिलाइए, रोजगार यहाँ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे प्लान है जो सरकार दे रही है कि भाई आप अपने घर में रह करके अपनी आमदनी कर सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है, और हमको जिले से वो कृषि विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग है, चाहे आपका उद्यान विभाग है, खादी ग्राम उद्योग है, सरकार सब जगह से सब्सिडी आपको 50%, 40%, 35% तक की सब्सिडी दे रही है, ताकि अपना रोजगार करो। अगर पलायन रोकने का मुझे लगता है कि एक काम हो सकता है। जैसे यहाँ पर कई ऐसे गवर्नमेंट संस्थान हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, और जैसे मैं कहूँ डाक विभाग है, या फिर ये कृषि विभाग है, जिसमें छोटे पदों पे, जैसे कि 4th क्लास के पद हैं, या फिर क्लैरिकल पोस्ट है, इन सब चीज़ों में अगर लोकल को बढ़ावा दिया जाए तो शायद कुछ पलायन रुक सके। जैसे मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो वो है डाक विभाग है। डाक विभाग में तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, या आप अगर देखें तो गुड़गांव या हरियाणा से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ के बच्चों को भी ये अगर लोकल की में अगर इन सब पदों में दिया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि उनके पास एक आय का साधन हो जाएगा, जिससे कि वो खेती भी साथ साथ में कर सकें, और साथ साथ अपने जानवर भी पाल सकें, जिससे कि उनको 2 ही जगह से एक वो मिल जाए, 25-30 हज़ार की जॉब उनको मिल जाए, तो वो साथ साथ में ये भी कर सकें। अब समय आ गया है कि सरकारें और समाज मिलकर एक दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि पहाड़ के गांव फिर से आबाद हो सकें और हर घर में फिर से जीवन की रौनक लौट आए।